नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए, इन्फोसिस लिमिटेड के ऊपर कुछ दिनों से लगातार एक गिरावट का माहौल देखने को मिला है। और इसके ऊपर मैंने जो ट्रेड लिया, जिस तरीके से मैंने ट्रेड को डिसाइड किया, वो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। मैं किस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का यूज करके मैंने काम कर रहा हूँ, मतलब मैं इसके ऊपर काम किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, नेक्स्ट डे में आपको इन्फोसिस के ऊपर एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। अभी ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कि इन्फोसिस का जो एडीआर है, आप एडीआर को देखेंगे तो इन्फोसिस का जो एडीआर है पॉजिटिव में देखने को मिला 1.81% के आसपास। तो बेस्ट तरीके से एक पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे देखने को मिला। आप बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर है, उसके लिए बता दूं एडीआर क्या होते हैं। जो कंपनी, इंडियन कंपनी अमेरिका में लिस्टिंग है, उसको एडीआर नाम से जाना जाता है। तो इन्फोसिस जो है, इन्फोसिस का एडीआर पॉजिटिव में है, विप्रो का एडीआर पॉजिटिव में देखने को मिला। तो जितने सर एडीएस आपको पॉजिटिव देखने को मिला है, वो नेक्स्ट डे में आपको ऑब्वियसली आपको उस कंपनी के पॉजिटिविटी देखने को मिलने का चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इसके पॉजिटिव दिखेगा तो आप नेक्स्ट डे में जाकर बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि सेंटीमेंट रात में ही चेंज होता है, सुबह ही चेंज हो सकते हैं, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से काम होते हैं। तो मैं इसको दिखाने का मेन मकसद यही है कि आपको एक पता चले कि अमेरिकन मार्केट जिस तरीके से कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरीके से कंपनी के ऊपर ट्रेड हो रहा है, उसका एक सिचुएशन इंडिया में भी बन सकता है। तो बेसिकली इन्फोसिस के ऊपर रिजल्ट आने का जो डेटा था वो फाइनली आ चुके हैं, और फाइनली किस तरीके से रिजल्ट का वो देख लीजिए। लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, टीसीएस ने रिजल्ट को ठीक ठाक करने के बाद एस्टीमेट को मिसिंग किए थे, तो इस बार इन्फोसिस का भी उसी तरीके से हालत देखने को मिला। देखिए, रिजल्ट तो ठीक हुआ, ठीक होने के बाद भी आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स कम हो चुके हैं, एक्सपेंस कंपनी का तो थोड़ा सा ज्यादा हुआ। उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट आप खुद ही देख लीजिए, 6,100 से 7,900 करोड़ बढ़ा। आप कहेंगे सर कंपनी का तो सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं था, तो प्रॉफिट इतना क्यों हो गया? देखिए, कंपनी का आधा से इनकम बढ़ चुके हैं, तो आधा से इनकम से कंपनी को प्रॉफिट मिला, जिसके चलते कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा देखने को मिला है। नहीं तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के तुलना से बहुत कम है, और पिछले सालों के तुलना से भी कम है। मतलब बेसिकली कंपनी का जो कोर बिजनेस है, जो मदर बिजनेस है, उस बिजनेस से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम है। मगर कंपनी का आधा से इनकम से जो बिजनेस आया, जो प्रॉफिट आया, उस बेसिस में देखा है तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनीज के ऊपर जो जो सिचुएशन बना है, जो सिचुएशन यहाँ पे कंपनी के ऊपर बना है, वो सिचुएशन ऑब्वियसली कंपनी को आगे बढ़ने में थोड़ा सा रुकेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर में पहले से ही प्रेशर है। और दूसरी बात, रिजल्ट हर कोई कंपनी के एक एक करके आ रहा है, तो कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा वीकनेस में है। इसी बेसिस में शेयर में कुछ दिनों से एक फॉल देखने को मिला है। अगर मैं रिजल्ट के रेट के बारे में बात करूँ तो रिजल्ट कब आया था, तो जो कंपनी का रिजल्ट आया था वो डेट था, उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे में रिजल्ट आने के टाइम में ही एक गैप डाउन में ओपन हुआ, उसके बाद रिकवरी किया। तो मैं जरूर कहूंगा वोलेटिलिटी तो रहेगा, इसको देखकर चिंता मत करिएगा। अभी फिलहाल के लिए इन्फोसिस के ऊपर मेरा जो ट्रेड है, एक लंबा सा जो मैंने बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड करा वो है कफ विद हैंड पैटर्न्स का। और यहाँ पे फाइनली उसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करने के बाद ऊपर गए। यहाँ पे स्ट्रांगली इसका एक रेजिस्टेंस मिला जो 1728 के आसपास है। इस रेंज को रिटेस्ट करने के बाद ही बिग फॉल हो चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर मुझे एक शानदार तरीके से एंटी मिला, दूसरा एक एंटी मिला, वो क्या है, वो है आरएसआई के एंटी। चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अभी ध्यान से इस चीजों को देखना। देखिए, आरएसआई जब नीचे आया, नीचे मतलब 30 के नीचे आया, यहाँ पे देखिए नीचे लेवल में आरएसआई 30 है, ऊपर लेवल में 70 है। 70 के आसपास जाना मतलब कंपनी ओवरबॉट जोन में है, और कंपनी अगर 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड जोन में है। तो कंपनी अभी सेलिंग सिचुएशन में है। तो सेलिंग सिचुएशन में मैं किस तरीके से ट्रेड लिया, चीजों को समझिए तो आपको भी जानकारी अच्छा लगेगा। तो देखिए, कंपनी जब नीचे आया, नीचे मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया, ध्यान रखिएगा ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो इसके नीचे जब भी आएगा और उस टाइम में अगर आरएसआई 30 के नीचे आएगा तो यहाँ पे एक एंटी बनेगा। तो इस लेवल के नीचे है तब एंटी बना, और एंटी बनने के बाद देखिए और भी करेक्शन हुआ। तो इसका टारगेट कहाँ तक बन सकते हैं,
देखिए आरएसआई जब धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे और 70 को क्रॉस ओवर करेंगे तब मेरा टारगेट बनेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ से वो रीब्रेक करेगा और अच्छा खासा एक टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बेसिकली इसी तरीके से पैटर्न्स को यूज करके भी मैं काम करता हूँ। तो इस स्ट्रेटेजीज को आप दूसरे कंपनी के ऊपर बैक टेस्टिंग करके देखिए। इस इन्फोसिस के ऊपर मैंने बहुत बार काम किया। देखिए यहाँ पे भी एक काम हुआ था जो मुझे 15% का टारगेट मिला और वो भी 50 दिनों में। और यहाँ पे भी एक काम देखने को मिला था। यहाँ पे भी एक उसी तरीके से स्ट्रेटेजी देखने को मिला जो 88 डेज में 14% का रिटर्न मिला था। देखिए हम लोग साल भर में 15% पाने के लिए तड़पते हैं और यहाँ पे सिर्फ 90 दिनों के अंदर अंदर इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में प्रॉफिट मिला है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी कल से टूट पड़े इसके ऊपर, बिल्कुल नहीं। आप निफ्टी 50 कंपनी से इस रिसर्च करिए, सारे निफ्टी 50 कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में कितना दाम है। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो एक डिफेंस सेक्टर का कंपनी है। और इस कंपनी बहुत जबरदस्त और बहुत मजबूत कंपनी है क्योंकि डिफेंस सेक्टर में लगातार बाहर की कंट्री से प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। और बेसिकली जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मतलब जो रिपेयरिंग है उसका काम खुद ही करते हैं। तो इसीलिए इंडिया से तो ऑर्डर कंपनी को डिफेंस सेक्टर से मिल ही रहा है, साथ ही साथ बाहर की कंट्रीज से भी कंपनी को बहुत ज्यादा ऑर्डर्स एक एक करके मिलते चले जा रहे हैं। और इसी कारण की वजह से कंपनी लगातार हाई बनाते चले जा रहे हैं। देखिएगा एक साल में 1300 के आसपास इसका प्राइस था, आज 3700 तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब 3 गुना कंपनी आपको फंड रिटर्न दे चुके हैं सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। ऐसे रिटर्न नहीं दिया, कंपनी का परफॉर्मेंस ही अच्छा है, सिर्फ ऐसे ही भाग रहे हैं बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, सेल्स देखिए, हर साल में कंपनी सेल्स को बीट करके आगे बढ़ रहा है। और कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी बहुत जबरदस्त है। अभी एक क्वेश्चन मुझे आया कि सर कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा खासा रिजल्ट करने वाला है। बिल्कुल, देखिए 26,000 करोड़ से डायरेक्टली इस बार करंट ईयर में दिखा रहा है 28,000 करोड़ का टोटल सेल्स है। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 5,800 से 6,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से एक रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है और इसी रिजल्ट के कारण कंपनी में जर्नी होने का चांसेस है। और उसी बेसिस में कंपनी का CAGR जो परसेंटेज है वो 5 साल में 61%, 3 साल में 99% और 1 साल में 170% के आसपास कंपनी के रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर मैं एक चीज बता दूं, कंपनी के ऊपर एक बहुत शानदार तरीके से एक मतलब डेटा देखने को मिला और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न है उसके ऊपर मुझे एक ट्रेड मिला, उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी एक रेंज के बेसिस में काम कर रहे थे। एक रेंज के बेसिस में काम करने के बाद मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि उस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा कभी ना कभी वो एक बार रिटेस्ट करेगा। तो रिटेस्ट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे और वॉल्यूम के साथ तो उस लेवल में मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा जो इसका लोअर लेवल है उस लेवल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस, और जितना मेरा एंट्री लेवल से स्टॉप लॉस रहेगा वहां से मैं 1:3 रेशियो का मैं टारगेट लेकर चलूंगा। तो मेरा जो टारगेट है बहुत लंबा टारगेट मैंने यहाँ पे लेके रखा हूँ। मतलब टारगेट को मैं लिए इंतजार कर रहा हूँ। वो टारगेट और कोई नहीं है, 5,030 रुपीज के आसपास है और इस लेवल तक गए तो एक बड़ा सा टारगेट मिल सकता है अराउंड 50% के आसपास। तो बाकी चलो मैं एक बार टारगेट को मार्किंग भी कर लेता हूँ। अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट तक मार्किंग करूँ तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी कब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं है, मगर मैं इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। तो बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो भी एक डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी, उसका नाम है एमटर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए एमटर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो एक न्यूक्लियर बेसिस कंपनी है, न्यूक्लियर के ऊपर काम करते हैं, क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, एरोस्पेस के ऊपर काम करते हैं, डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली ये भी एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जैसे ही कंपनी है और कंपनी स्टार्टिंग हुआ था 1970 में। और इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कंपनी के जो प्रोमोटर है उसके पास 37% होल्डिंग है और 37% का होल्डिंग अलग अलग व्यक्ति के पास है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कंपनी के सबसे जबरदस्त पॉइंट्स यही मुझे लगा कि कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन जैसे FIS जिसके पास एकदम ना के बराबर होल्डिंग था, सिर्फ 1% के आसपास, आज वो होल्डिंग को बढ़ाकर 11% कर दी। क्यों किया? DS के पास होल्डिंग 18% है, पब्लिक के पास होल्डिंग 30% है। तो इतना होल्डिंग्स क्यों कंटिन्यू सारे व्यक्ति कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन कर रहा है? क्योंकि कंपनी में दम है। कितना दाम है चलो मैं वो भी आपको शेयर कर लेता हूँ। आप देखेंगे तो 2012 में से 100 करोड़ का सेल्स था, आज 10 मतलब देखा जाए तो कंपनी के जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 10 साल में कंपनी 6 टाइम खुद के सेल्स को बढ़ा दिया। आज 600 करोड़ तक कंपनी सेल्स हो रहा है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद भी कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट
करने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए कितना हाईएस्ट होगा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो फाइनली इसका क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आने में देरी है। बेसिकली कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार बढ़ने के बाद भी कंपनी के जो बैलेंस शीट मेंटेन कर रहा है कंपनी वो बहुत स्ट्रांग लगा। जैसे कंपनी के रिजर्व 200 करोड़ से 600 करोड़ बना, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुके हैं। और बोरिंग्स 54 करोड़ से 249 करोड़ बना, मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का बोरिंग्स भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। और CWIP में कंपनी इन्वेस्टमेंट 70 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी कर चुके हैं। बाकी अदर्स एसेट के बारे में बात करूं तो एज ए इन्वेस्टर लगातार उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और बाकी ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूं तो कंपनी के 186 करोड़ के आसपास कंपनी का ट्रेड भी रिसीव हुआ। ये सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली थिंकिंग रखता हूँ। और कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी देखिए क्लीन एनर्जी के ऊपर 58%, जिसका डिमांड आज जितना है फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और न्यूक्लियर के ऊपर 10%, डिफेंस सेक्टर के ऊपर 5.5% और अदर्स के ऊपर 25% का बिजनेस कर रहा है। और बेसिकली कंपनी पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट के ऊपर 100% काम कर रहा है। तो यही सिचुएशन के बेसिस में इंडिया में कंपनी 32% और अदर्स कंट्रीज में कंपनी 68% काम कर रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और रही बात इस कंपनी के जो करेक्शन का, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी लंबा जर्नी करने के बाद एक बिग फॉल वो दिखा चुके हैं। और देखिए फॉल वही तक आकर यहाँ पे काम कर रहा है जो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट था। कंटिन्यूसली गिरावट के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट मिला। दूसरी बात देखिए सपोर्ट को वो ब्रेक करने का कोशिश किया, फिर से वो ऊपर जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ से वो ऊपर जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप रेंज को देखेंगे तो कंपनी अभी लोअर साइड को ही वो ट्रेड करके नीचे जा रहा है। मतलब मैं इस लेवल को अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इस लेवल को आप ध्यान से देखना। इस लेवल बहुत स्ट्रांग एक मतलब रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच बार फेस किया, मतलब इसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं मगर ब्रेक नहीं कर पा रहे। इसका मतलब नीचे आने का चांसेस ज्यादा है। अगर नीचे आए तो 1517 का लेवल जरूर वो टच करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यही लेवल कंपनी के एक स्ट्रांग सपोर्ट है। इसी लेवल के बाद ही कंपनी यहाँ पे बाउंस बैक किया था। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं है। जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है GM बोरियस लिमिटेड, जो कंपनी बोनस देने का बहुत बार शौकीन रख चुके हैं। कंपनी इस बार लेकर 4 बार कंपनी बोनस देने वाला है और वो भी 1:4 रेशियो का। तो इस बार डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। कंपनी हर बार मई मंथ में बोनस देते आए हुए हैं, तो इस बार भी मई मंथ में शायद बोनस देने वाला है। तो बेसिकली देखा तो इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ कितना होने वाला है वो जरूर समझिए, जरूर सारी चीजों को देखिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, सारे इन्फॉर्मेशन में एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके जो रिसर्च टीम है, मतलब आपको जो रिसर्च एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।